हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आप सबको नमस्कार मेरा यूट्यूब चैनल में। और मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ है इंस्टा में। उन सबको शुक्रिया। हालांकि वीडियो तो क्वालिटी में नहीं था। मैं वहाँ पे पार्क में गया था, वो बैठने का जगह भी अच्छा नहीं था, इसलिए बनाया था। और आज मैं स्पेशली वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए टॉपिक भी थोड़ा चेंज हो गया था। लेकिन आज मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्तों ने मैसेज किए होंगे इंस्टा में, है ना। तो उन्होंने हर किसी का सवाल था कि कितना कमाई होगा, कितना कमाते हैं, कितना लोग कमाते हैं, ऐसा उन हर किसी का सवाल था। यूरोप में कितना कमा लेते हो, कितना है कमाई। लेकिन भाई मैं सीधा सीधा बोल लेता हूँ, यूरोप में स्किल और अनस्किल करके दो फैक्ट होते हैं। और हम जितने बॉल्ब में आ रहे हैं ना, सो इजी अनस्किल में आ रहे होंगे, क्योंकि जब हम सब पास स्किल है तो भी उसका वो कैटेगरी में विषय नहीं आ रहा है। जब आप खुद स्वयं अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अनस्किल में आते हैं ज़्यादातर लोग, है ना। सो उसका सिर्फ बेसिक एक ही फंडा है, आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो गवर्नमेंट में लॉ रूल में कितना बेसिक है वहाँ पे। वही बेसिक के हिसाब से कमाई होता है। जैसे हम गल्फ कंट्री में सऊदी, कतर, दुबई किधर भी जाओ तो उधर वो रूल्स फॉलो नहीं हो सकता है। तो लेकिन इधर वो रूल्स के हिसाब ही चलता है। अगर आप किसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ गए हो, चलो, तो आपको 500, 600, 800, मतलब 700 रुपया बेसिक है, तो आपको 700 ही रुपये ही मिलेगा। तो उसके ज़्यादा मिलने वाला चांस नहीं है। अगर उस पर हॉलीडे इंक्लूड नहीं है, अगर ओवर टाइम और जैसे वीकेंड इंक्लूडिंग नहीं कर रहा है, तो इंक्लूडिंग करने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप जान सकते हो कि किसी हॉस्पिटलिटी होटल लाइन में आ गए तो सेम होगा। उसमें कुछ ओवर टाइम होने का चांस नहीं है ना ज़्यादा। जहाँ मानो वो किसी और जगह पे आ गए, तो कुछ हॉस्पिटल में आ गए, चलो मानो उधर भी कोई ओवर टाइम होने की जगह जरूरत नहीं है ना। तो वही बेसिक से ही सैलरी मिलेगा आपको। सिंपल फंडा है कि जिधर ओवर टाइम होगा थोड़ा कम ज़्यादा आएगा, जिधर ओवर टाइम नहीं होगा उधर कम आएगा। ज़्यादातर यूरोप में ओवर टाइम होने की चांस कम होती है ना। चलो हम वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि सिर्फ स्लोवाकिया ही ऑप्शन नहीं है आप सबके लिए। स्पेशली नेपाली साथीहरूलाई पनि नेपालीमा भिडियो बनाउने किन बनाउनु भएको भन्नुहुन्छ, तर नेपाली इंडियन दोनों मेरा दोस्त है, बहुत सारे हैं, कमेंट करते हैं, सबके लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि सब लोग आ रहे हैं ना। सो हम सब यहाँ पे आके एक है, जब भी मिलते हैं तो मेरे बहुत सारे दोस्त इधर ही वही है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक वीडियो में नक्शा दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा यूरोप के नक्शा देखो और पहचान लो। यहाँ पे स्लोवाकिया, हंगेरिया, रोमानिया, सर्बिया, है ना। सर्बिया देख रहे होगे, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है। अभी आप पोलैंड के विषय में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो सब समझ गया, कितने लोगों ने प्रयास किया था, नहीं हुआ था, नहीं हो रहा है। वो चेक रिपब्लिक अच्छा अल्टरनेट होता सकता है। अब हम जानेंगे कि इसके बेसिक में किस पे ज़्यादा कमाई है, कौन से कंट्री में थोड़ा हम ज़्यादा और अर्न कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। आप ये नक्शा में देख सकते हैं, सर्बिया, क्रोएशिया, है ना। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी है। सब सब जगह पे आने की छूट है, अभी ओपन हो रहे हैं। तो हर जगह पे ट्राई कीजिए, जहाँ पे नए लोग आ रहे हैं उस पर ट्राई कर सकते हैं आप, अगर जिधर अच्छा कमाई होगा। अगर आपका सीधा गोल है ऑस्ट्रेलिया, आपका सीधा गोल है मूव होने का, स्पेन मूव होने का, इटली मूव होने का, तो आप उस गोल को यूज कीजिए। अगर है तो है, नहीं है तो यहाँ पे काम करने के लिए आए यूरोप में, तो इसी जगह पे कौन सी जगह पे आना बेटर है, मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप भी सर्च कीजिए अपने हिसाब से। जैसे हम बात करें अब क्रोएशिया की, क्रोएशिया में तो कितना बता रहे हैं, 970 रुपया वहाँ पे नॉर्मल बेसिक सैलरी है। बेसिक मतलब बेसिक। उसके बाद वहाँ पे मैं भी देखा हुआ, ज़्यादातर इंडस्ट्री एरिया नहीं है, होटल थोड़ा बहुत है और कंपनी एरिया नहीं है ना। तो इसके हिसाब से उन लोग, जैसे वहाँ पे कंडक्शन वर्कर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छा कमाते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी जगह पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। कंडक्शन वर्कर में भी अभी ठंडी के मौसम में बहुत हार्ड काम होता है। वो थोड़ा डिलीवरी बॉय भी अच्छा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि चेक रिपब्लिक और ये स्लोवाकिया की तरफ बहुत सारे आ रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया में, चिकन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत सारे आके, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उधर अब इंडस्ट्री एरिया नहीं है, तो ज़्यादा ओवर टाइम और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। और एग्रीकल्चर में हम बोलते तो एग्रीकल्चर में 4-5 महीने चलता है, उससे ज़्यादा सीजन नहीं चल रहा है ना। उसके बाद अब रोमानिया का बात करें तो रोमानिया में 4050 यूरो, यूरो नहीं होता है, लेकिन उधर यूरो का प्राइस करें तो 8 से 14 रुपया होता है। 8 से 14 होता है, तो उसी से उतना ही बेसिक है, उसका बेसिक के अंदर ही काम करना होगा। अभी आप देखिए वो किस सेक्टर में काम कर रहा है, ओवर टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर वहाँ पे चल रहा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब तो ज़्यादातर शट डाउन होता है, तो उसके हिसाब से हमें लेस है।
कमाने वाले भी बहुत अच्छे होंगे वहाँ पे, मुझे पता नहीं, उसकी वजह से वहाँ पे माइग्रेन हो रहे हैं। लेकिन रोमानिया को ट्रांजिट पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आके ट्रांजिट होने के लिए आते हैं, तो ऐसा है। उसके बाद आता है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की बात करें तो वहाँ पे भी चेक का पैसा चलता है, मैं दिखा रहा हूँ 8 से 43 रुपया होता है, तो वहाँ के सैलरी के हिसाब से 8 से 43 रुपया, तो अच्छा बेसिक है ये, अच्छा बेसिक है, क्योंकि चेक में भी बहुत सारा फिलिपिनी लोग ज़्यादा रहते हैं, मैंने देखा है। हम पिछली बार यहाँ पे मेरे 2-3 साल फिलिपिनी वो लोग आके वो बिजनेस स्टाब्लिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि चेक रिपब्लिक में बहुत सारे फिलिपिनी है। चेक रिपब्लिक बहुत पहले से ही फॉरनर एम्प्लॉयमेंट ले आ रहा है, तो वहाँ पे फॉरनर के लिए नियम कानून बने हुए हैं, बहुत सारे फॉरनर रहे हुए काम कर रहे हैं, तो वहाँ का लैंग्वेज का भी ज़्यादा बैरियर नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश वो अच्छे से बोल लेते हैं, इसके हिसाब से जॉब भी ढूंढना आसान है, वो मिल भी रहा है लोगों को। ये भी आपके लिए अच्छा अल्टीमेट हो सकता है। 843 बेसिक है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ओटी शोटी मिल गया तो थोड़ा भी अच्छा कमाई हो सकता है। आप दूसरा सेक्टर में घुस सकते हो, कोई और सेक्टर में भी जा सकते हो। उसके बाद आता है हंगेरी। हंगेरी में भी वहाँ का करेंसी चल रहा है ना, 800 से बोल रहा है नॉर्मल, वो तो यूरो के हिसाब से देखा है तो 726 रुपया यूरो होता है बेसिक सैलरी। वहाँ पे फुल्ली एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर और हंगेरी में चाहते हैं। हंगेरी के लोग ज़्यादातर ग्रीस जाते हैं, सर्बिया, ये सब ग्रीस जाते हैं, बुल्गारिया का भी लोग ज़्यादातर ग्रीस आ जाते हैं। मेरा भाई भी अभी ग्रीस में काम कर रहा है, वो भी बुल्गारिया में था, बुल्गारिया से पोलैंड जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे इलीगल हो गया, तो इसके लिए अभी मेरा भाई बोले तो मेरा समझ गया, करीबी वाला था भाई, तो वो आके वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उसको अच्छा से 1000 रुपया 1000 यूरो तक कमा रहा है। लेकिन अभी उसका फर्दर आगे का कोई प्रोसेस नहीं है ना, तो वो एक वाइट कार्ड मिलता है, वाइट कार्ड के हिसाब से वहाँ पे बैठ के काम कर सकता है। जब तक काम करो करो, जब भी जाना होगा आपको डिपोर्ट हो जाओ और मस्त से जा सकते हो, लेकिन थोड़ा वो रिस्की है। लेकिन जब तक काम करो करो, वहाँ पे एक जब कार्ड वाइट कार्ड मिलने के बाद काम कर सकते हैं। लेकिन जाने के एक ही वे है, यूरोप के लिए बैंड हो जाते हैं बहुत साल के लिए, मुझे पता नहीं 5 साल के लिए बैंड होते थे, तो वहाँ पे भी शायद वही होगा। और दूसरा भी हम देख सकते हैं कंट्री जो है स्लोवानिया। स्लोवानिया अच्छा है, मैं जहाँ से देख रहा हूँ हम एक स्लोवाकिया से भी ज़्यादा स्लोवानिया अच्छा है, मैं सीधे बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पे, कमा रहे हैं इनकम। अगर वो इंडस्ट्री एरिया में, कोई फैक्ट्री एरिया में, किसी बेकरी लाइन में, अगर वो जहाँ पे ओटी चल रहा है ना वहाँ पे चल जाए, सैटरडे चल में, और कुछ ड्राइविंग लाइन में, दूसरा कोई सेक्टर में जो छिड़ जाए, जो जिधर ओटी चलने के चांस है, ज़्यादा काम ज़्यादा चलने के चांस है, वहाँ पे अच्छा इनकम हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये अल्टीमेट भी आप यूज़ कर सकते हैं स्लोवानिया के लिए, वही ना ट्राई स्लोवानिया है, उनके 1200 में मिल रहा है। तो अगर टैक्स डिडक्शन होने उधर भी टैक्स लगता है, टैक्स डिडक्शन होने के बाद कितना आता है मुझे पता नहीं, 800-900 तो मिनिमम आ जाएगा आपका नॉर्मल ड्यूटी में, तो आप उसके बाद में। अब हम बात करते हैं स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में आप देख सकते हो लेबर लॉ के हिसाब से 816 बेसिक है, जहाँ पे मैं 816 में काम कर रहा हूँ, मेरा नॉर्मल सैलरी है। उसके ऊपर मेरा ये रूम चार्ज देना पड़ता है, अकोमोडेशन चार्ज, खाना के लिए अलग से 100 रुपये मिलता है। लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे ओटी चलता है। लेकिन अभी उसका मैं अपना सैलरी तो नहीं बता सकता इधर, लेकिन 4.69 एकदम जनरल लेबर का है, तो शायद मुझे भी इतना ही मिलता है, बस मेरा कंपनी में थोड़ा ओटी या मिल रहा है तो इसीलिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मूव हूँ, इतना जल्दी नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा जॉब मिल रहा है तो क्यों मूव जल्दी हो जाऊँ, ऐसे नहीं सोच रहा हूँ मैं। क्योंकि हम इतने दूर काम करने के लिए आए, तो अगर पैसा आप 5 भी 10 भी कमा लो तो भी कम ही लगता है, क्योंकि ऐसा ही है। लेकिन स्लोवाकिया का अच्छा पूरा बात यह है कि वो टैक्स रिटर्न देता है, हर साल टैक्स वो रिटर्न देता है। बहुत सारे कंपनी में तो 3-3 महीने में रिटर्न होता है, अच्छे अच्छे कंपनी में, हमारे में तो 1 साल बाद रिटर्न हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं टैक्स रिटर्न भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं मेरा 1560 रुपया ग्रॉस सैलरी है, मैं अपना ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, अपना ग्रॉस सैलरी डाल के बात कर रहा हूँ, 1560 रुपया ग्रॉस सैलरी है पर मंथ है, तो मैं कोई 1840 रुपया हर ईयर पर ईयर मैं टैक्स रिटर्न कर सकता हूँ, समझ रहे हो। सो मेरा ऑन का, मेरा बच्चा अगर एक बच्चा है तो 140 पर मंथ का उसका भी मिलेगा। सो एक 1 ईयर का कितना हो गया, 16 से समथिंग हो जाता है। अरे वो 2 बच्चा है मेरा, तो इसलिए 16 दूना 32 हो गया, तो 32 प्लस ये मेरा ये इंक्लूडिंग हो गया समथिंग 4000, सो ऐसा मिल जाता है टैक्स रिटर्न। तो ये अच्छा होता है ना, लास्ट में आपको सैलरी कुछ गवर्नमेंट आपको टैक्स रिटर्न दे रहा है, तो ये स्लोवाकिया का सबसे अच्छा लगता है मुझे। दूसरे कंट्री में टैक्स रिटर्न में दूसरा बेनिफिट देता है मैंने सुना है, लेकिन यहाँ पे कैश रिटर्न देता है, जो इसलिए ये अच्छी बात है कि आप एक आपको करीबन 3 महीना क्रॉस हो गया तो आप 100 वन सॉरी
182 दिन क्रश होने के बाद आपको ये मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? लेकिन ये मिलना शुरू हो रहा है बोल तो फरवरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो मार्च में मिल जाएगा आपका ये टैक्स रिटर्न से। जो इसीलिए स्लोवाकिया का स्टोरी ये है। और हर जगह पे आप ट्राई कीजिए, किसी न किसी जगह पे लग सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि होल 2 लोगों ने, जितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, बाद में आप सैलरी कितना होगा, कितना कमा लोगे, मत पूछिएगा कि यही बेसिक में चलता है। ये यही बेसिक में चलता है। जिधर मैं आप इतना कंट्री का दिखाया हूँ, इसी बेसिक के हिसाब से सैलरी मिलता है। और बाद में अगर आपको ओवर टाइम मिलता है, और इधर हर जगह पे ओवर टाइम का, संडे का ओवर टाइम का रूल्स यह होता है, सैटरडे का ओवर टाइम का रूल्स यह होता है, ऐसा चलता है। लेकिन बहुत सारे जो कंपनी होते हैं ना, वो सैटरडे संडे नहीं चलने वाले होते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो सीमित अपने ड्यूटी आवर से ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि उनका रूल्स नहीं होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग होता है, वो चलते हैं, वो 70 आवर्स तक चलते हैं, वो अच्छा कमा लेते हैं। एग्रीकल्चर भी बहुत चलता है, लेकिन एग्रीकल्चर एक सीमित टाइम पे चलता है, 4 महीने चलता है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी कुछ महीने तो काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद तो हार्डली वर्क हो जाता है वहाँ पे, ठंडी के टाइम पे वो भी शट डाउन करके बैठना पड़ता है। इसीलिए इस्टेब्लिश कंपनी में भी अभी मुश्किल है भाई, अभी मैं बता रहा हूँ। सो दोस्तों ऐसा ही है, मेरा वीडियो को शट डाउन करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ, स्लो करता हूँ कि वीडियो को छोटा से छोटा करूँ। और आप सब लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कितना कमाते हैं हम। आप इतना ज़्यादा हाई प्रोफिट, बोनस बोल रहा है, बोनस बोल रहा है, बोनस बोलकर कोई बोनस का नाम नहीं है। आप बोनस सिर्फ दिमाग से हटाओ, ये बोनस मिलने वाला, किसको मिलने वाला, किधर भी नहीं मिलने वाला है। बोनस मिलता है बहुत छोटा सा अमाउंट में मिलता है, जो इन हैंड कैश भी देगा तो अलग बात है। बोनस वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होगा तो वो बोनस किसी को नहीं मिलता होगा। मिलता होगा कोई कोई अच्छा अच्छा बड़ा कंपनी में मिलता होगा, वो कैसे देता होगा अब तक मुझे नहीं पता है। जैसे बोनस सिर्फ एक, कौन आएगा 800 में, ऐसा बोल के कौन आएगा 700 में। यूरोप का जितना भी मैंने देखा है ना, 700 800 500 तो है ना एक में, तो उसको 500 700 में नहीं आएगा बोल के वो बोनस का नाम ले लेते हैं। बोनस सिर्फ एक जाल है आने के लिए। लेकिन अच्छा कंपनी होगा तो सैटरडे संडे, और जैसे स्लोवाकिया में आ रहे हो तो टैक्स रिटर्न से आप ले सकते हो। अच्छा कंपनी है तो सैटरडे संडे देगा तो बोनस से का बराबर कर लोगे आप, वही है। चलो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अभी भी कुछ मन में डाउट है तो पूछिए। और सिर्फ स्लोवाकिया नहीं, यूरोप में कोई भी कंट्री में आप ट्राई कीजिए, जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ सर्कल में, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो पता नहीं कब ये भी बंद हो जाए। जैसे अभी पोलैंड सोलैंड बंद हो रहा है, पूरे से अभी भी टाइट हो रहा है।